जो लोग धर्म रट लिया, कोई राम राम ले रहा है, कोई नारायण नारायण कर रहा है, कोई एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है, ये चिल्ला रहा है, कोई महावीर चिल्ला रहा है, कोई आदिनाथ चिल्ला रहा है, कोई मस्जिद में बैठ के अल्लाह चिल्ला रहा है, कोई गुरुद्वारे में बैठ के चिल्ला रहा है, कोई हिंदू मंदिर में बैठ के चिल्ला रहा है, कोई जैन मंदिर में, कोई श्वेतांबर मंदिर में, कोई दिगंबर मंदिर में, कोई फलाने मंदिर में। इन सब से क्या होता है? ये सब बाहर की चीज़ें, इनसे धर्म का कोई संबंध नहीं है। ये अलग बात है कि इन सबको धर्म के नाम पर मढ़ दिया गया है, इसलिए बहुत कंफ्यूज हो गया है। आदमी को लगता है मंदिर जाएंगे तो धर्म हो जाएगा। मंदिर का धर्म से क्या संबंध है भाई? क्या संबंध है? धर्म तो आत्मा से रिलेटिव चीज़ है। जो जीव अपनी आत्मा को जानेगा वो धर्मात्मा हो जाएगा, और उसकी कोई शर्त नहीं है कि तुम कहाँ जानोगे। कहीं भी जानो, मंदिर में जानो, घर में जानो, जंगल में जानो, नरक में जानो, स्वर्ग में जानो, त्रियंच में जानो, मनुष्य में जानो, ये समझ में आया? जैन में जानो, अजैन में जानो, कहीं भी जानो, आत्मा को जानोगे तो धर्म हो जाएगा। तो सारी दुनिया में जो उपदेश चलता है, कर्म फिलॉसफी समझाते फिरेंगे, ये कर्म इतने दुख देते हैं। अरे भाई, कर्म कोई दुख मुख नहीं देता, और तुम कर्मों से बचो, पाप मत करो, झूठ मत बोलो। तो अब दो तरह के बता दिए ना। कुछ लोग इतने डर जाते हैं कि दबा लेते अपनी भावनाओं, ठीक है ना, दबा लिया, अंदर तो कसाई पूरी पड़ी हुई है, लेकिन पाप के डर से कि पाप बन जाएगा, तो वो क्या सोचता है कि मैंने दबा लिया ना तो मुझे पाप नहीं बनेगा। सबके दिमाग में क्या बैठा हुआ है? बहुत से लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। जैसे तुम्हारा कोई चीज़ खाने का मन कर रहा है उदाहरण के लिए, और तुम नहीं खा रहे, तो लोगों को लगता है कि वो नहीं खा रहे तो हमें पाप नहीं बन रहा होगा। ये बिल्कुल मानसिकता बैठी, और अगर हमने खा लिया तो बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखना भाई साहब, जब वो खाने के भाव चल रहे हैं, जब उसकी खाने की इच्छा हो रही है, तो वो तो भाई कर्म तो वहाँ से बनता है। अब वो खाया कि नहीं खाया ये क्या था मैं। और अगर तुम कहोगे भाई साहब ऐसे तो फिर क्रिया रुकेगी नहीं, हाँ तो नहीं रुकेगी, रोकने से कोई फायदा भी नहीं। पूछो क्यों? कि अगर क्रिया से पुण्य पाप का संबंध होता, इतना सा भी संबंध होता, तो गरीब आदमी को पुण्य ही पुण्य बनता, क्योंकि उसके पास क्रिया के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, ताकत नहीं है बेचारे को, ना महल में रह सकता है, ना वो अच्छे कपड़े पहन सकता है, कुछ करे नहीं, दान नहीं, क्या करे बेचारा। तो उसे तो पुण्य ही पुण्य बन जाना चाहिए। फिर त्रियंच गति जीवों को तो और पुण्य बन जाना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे बहुत सीधे होते हैं। त्रियंच गति के जीव क्या जानते बेचारे, रोटी के अलावा काय के लिए कुछ नहीं करते। त्रियंच गति का जीव क्या करता है बताओ? सीधा साफ बेचारा, गाय है, बैल है, बैल क्या करते हैं बेचारे, कितने हिरण है, क्या करते हैं, दूसरे खा लेते हैं उनको। हिरण बेचारी सूखी पत्ती खाती, किसका क्या बिगाड़ती है, लेकिन शेर आता है, चीता आता है, खट से खा जाता है। ओके, उसका क्या करो, उसको तो पुण्य ही पुण्य बनना चाहिए ना। सूखी पत्ती खा रही बेचारी है, तो उसे शेर क्यों खा जाता है? अरे भाई, ये बाहर से दिखाई देता है, वो कर्म ही तो किया जब तो हिरण हुई है। कभी आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन। दौलत राम जी छेड़ाला में कहते हैं, ये जीव कभी बलहीन हो गया और अन्य पशुओं के द्वारा, अन्य जानवरों के द्वारा खाया गया, और कभी सिंहादिक सेनी क्रूर, और कभी सिंह हो गया तो दूसरों को खाया। तो भाई ये बातें, ये रामायण कितनी सुनाई जाए, इससे सुधार होने वाला नहीं है, क्योंकि जो सुधरने का असली कारण है वो स्वयं आत्मा का अनुभव है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। इसलिए चरणान योग वाले कितने ही मेहनत कर लें, आत्मज्ञान के बिना चरणान योग नहीं ला सकते। समझ लो अच्छे से बात, कर्णान योग वाले कितने ही मेहनत कर लें, आत्मा के अनुभव के बिना जीव कर्म बांधेगा ही बांधेगा।
वर्तमान योग वाले कितने ही कहानी किससे सुना लो, कितने ही, आत्मज्ञान के बिना चार गति भ्रमणा नहीं रुकेगी। और सुन लो, द्रव्यान योग वाले कितने ही आत्मा की बात सुना लो, लेकिन आत्मा के अनुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। चारों योग आ गए, समझ में आ गई। कहानी किस्सों से कुछ होने वाला नहीं है, वस्तु स्वरूप को सुनने अकेले से भी कुछ होने वाला नहीं है। ये तो पक्का श्रद्धान करना पड़ेगा अनुभव पूर्वक, तो बात बनेगी।